धरी नृपतनु तह गयो कृपाला कुमारी हर्षि में लेऊ जयमाला दुल्हीन ले गे लच्छी निवासा नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमार ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहा मति नाटी मनी गिरी गई झूठी छूटी जानु गाठी। तब हर कन बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहो जाई। मोह के कारण मुन्नी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कई दो भागे भय भारी बदन दिख मुनि बारी निहारी वेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा तिन ही शराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। दोहा हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो हंसेऊ हम ही सोलेहू पल बहुरी हंसेऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दिख रूप निज पावा तद भी हृदय संतोष नावा। फरकता धर कोप मन माही सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़कने रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूँ श्राप के मरी हाऊँ जाई जगत मोरी उपहास कराई। बीचे पंथ मिले तनु जारी संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई मुनि कहाँ चले विकल की नाही। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध हुआ। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकून नहीं देखी तुम्हारे ऋषि कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही भोर याहू सुरन्न प्रेरी विष पान कराहू। मुनि ने कहा, तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मत्थे समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवता को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। दो असुर सुरा विष शंकर ही आपू रमा मणि चारु स्वस्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट ब्याहू। असुरों की मदिरा शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर को स्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मत लभी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई भावी मन ही करूँ तुम सोई भले ही मद ही भल करहूँ विस्मय हर्ष ना क्यों कछु धरूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं है। इससे जब जो मन चाहता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष व विषाद कुछ भी नहीं लाते। ढहक की परिचय सब काहू अति असंक मन सदा उछाओ। कर्म शुभा शुभ तुम ही ना बाधा अब लगी तुम ही ना कहो साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बयान देना पाओ होगे फल आपन किन्ना। बचे मोहि जवानी धरी देह सोई तनु धरूं श्राप ममय। अब कि तुमने अच्छे घर बेन दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम किन्ने हमारी करिहा ही किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ना तुम भारी नारी बिरहूं तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे।
दुआ श्राप शीश धरी हर्षि ही प्रभु बहु विनती किन्नी निज माया के प्रबलता करिषि कृपा निधि लेना। श्राप को सिर पर चढ़ा कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी नहीं तहाँ रमा ना राजकुमारी तब मुनि अति सबित हरि चरना गए पाही प्राण तारी ती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। नशा ओ मम श्राप कृपाल मम इच्छा कह दीन दयाला में दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटे ही किमित मेरे। हे कृपालु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपो जाए शंकर सतनामा हो ही हृदय तुरंत विश्रामा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असी परितिथि तजू जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इस हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करी पुरारी सो ना पाओ मुनि भक्ति हमारी असुर धरी मही बिरज विचरहूँ जाई अब ना तुम ही माया निहराई। हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। दोहा बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़ास देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि ही जात पथ देखी विगत मोह मन हर्ष विशेषी अति सबित नारद पहियाए गही पदारथ वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया बड़ा अपराध कितने फल पाया श्राप अनुग्रह करूं कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हम शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु आप श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाय हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो भुजा बल विश्व जीतब तुम जहिया धरिहा विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा होई हो मुकुट ना पुनि संसारा चले जुगल मुनि पद सिर नाई भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दो एक कल्प यही हेतु प्रभु लिन्न मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूभि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले सज्जनों को दुख सुख देने वाले पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं तब जब कथा मुनि सन्न गाये परम पुनित प्रबंध बनाए विविध प्रसंग अनुभव बखाने करही न सुनी आच राजो बसायाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहिए सुनी बहुविधि सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाय न गाय। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते।
यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोही मुनि ज्ञानी प्रभु कौतिकी प्रांत हितकारी सेवत सुलभ सकल तुखारी। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सोटा सुर नर मुनि को नाई जय नामो माया प्रबल अस बिचारी मन माही भजिया महा माया पति ही। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी जय करण आज गुना रूपा ब्रह्म भयु कौशलपुर भूपा। हे गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनि भेषा जासु चरित लोकी भवानी सती शरीर रही हूँ बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजू न छाया मिटती तुम्हारी। तासो चरित सुनो भ्रम रुझहारी लीला किन्न ज्योति ही अवतारा सो सभी कही हाँ हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा।